नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 18 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वुहान वायरस अपडेट। अभी तक दुनिया में 22,23,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 1,52,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ इस वायरस के कारण हुई है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की, तो यूएसए इस सूची में पहले स्थान पे है, स्पेन है दूसरे और इटली है तीसरे स्थान पे। और कल एक नया आंकड़ा आया है चीन से। चीन में कल के दिन 1290 लोगों की इस वायरस के कारण डेथ हुई है और चीन से काफ़ी दिनों के बाद में कोई आंकड़ा बाहर आया है। बात करते हैं अपने देश भारत की, तो भारत में 14,300 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 486 लोगों की डेथ भी इस वायरस के कारण हुई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, दिल्ली है दूसरे और तमिलनाडु है तीसरे स्थान पे। तो चलिए, ये रहा वुहान वायरस अपडेट। अब हम लोग क्विज करेंगे। सबसे पहले क्विज में प्रश्नों की संख्या है 15 और अगर आप ईमानदारी के साथ में क्विज अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। किस कंपनी को डिजी धन मिशन फिनटेक अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किया गया। लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला। भूषण पावर का किस कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया। और सेबी के द्वारा निवेशक सुरक्षा और शिक्षा निधि पर जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन है। तो आइए अब इन सबके उत्तर जानते हैं। भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है अरविंद सिंह। अरविंद सिंह एएआई के नए अध्यक्ष बने हैं और उसी समय जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके भी नए अध्यक्ष बने थे, तो उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। किस कंपनी को डिजी धन मिशन फिनटेक अवार्ड मिला था, तो ये मिला था भारत पे कंपनी को। लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, तो ये पुरस्कार मिला था सिमोना बाइल्स को। सिमोना बाइल्स कौन है, तो ये यूएसए की एक जिम्नास्ट है। स्पोर्ट्स वुमेन की हमने बात की तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दो लोगों को मिला था। पहले थे लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और दूसरे थे लुइस हैमिल्टन जो कि फार्मूला 1 चैंपियन रह चुके हैं 6 बार और इंग्लैंड के ये फार्मूला 1 रेसर हैं। भूषण पावर का किस कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया, तो इसका अधिग्रहण किया था जेएसडब्ल्यू स्टील ने। किसने, जेएसडब्ल्यू स्टील ने। और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ये बने हैं ऋषभ पंत जो कि उत्तराखंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सेबी द्वारा निवेशक सुरक्षा और शिक्षा निधि पर जो समिति गठित की गई थी इसके अध्यक्ष है अब्राहम कोसी। अब्राहम कोसी इस समिति के अध्यक्ष हैं। किस राज्य के मांड्या क्षेत्र में लिथियम के 14,100 टन भंडार की खोज हुई है। किस राज्य को राष्ट्रीय ई प्रशासन अवार्ड 2019-20 से सम्मानित किया गया। एलन बॉर्डर मेडल किस देश का खेल के क्षेत्र में पुरस्कार है। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन है और किस राज्य द्वारा 1,000 कुटुम्बश्री होटल की स्थापना की जाएगी। तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। मांड्या क्षेत्र आपको मिलेगा कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर, कर्नाटक में मिलेगा और यहाँ पर लिथियम के 14,100 टन भंडार की खोज की गई और लिथियम के भंडार में पहले स्थान पे है चिली देश। कौन सा देश, चिली है पहले स्थान पे। और पिछले वर्ष जो नोबेल पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री के फील्ड में वह भी लिथियम आयन बैटरी के डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। राष्ट्रीय ई प्रशासन अवार्ड, तो इस बार ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, मुंबई में आयोजित किया गया था। और जो रियल टाइम प्रदूषण निगरानी बनाई गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा, उसी के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय ई प्रशासन अवार्ड 2019-20 दिया गया था। एलन बॉर्डर मेडल, तो ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है और ये पुरस्कार मिला किसे था, तो ये मिला था डेविड वार्नर को। किसे, डेविड वार्नर को। इसके अलावा इनका एक महिलाओं के क्षेत्र में भी पुरस्कार होता है क्रिकेट के लिए जिसका नाम है बेलिंडा क्लार्क मेडल, तो ये मिला था एलिस पेरी को। किसे मिला था, एलिस पेरी को। हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है छत्तीसगढ़। और 1,000 कुटुम्बश्री होटल की स्थापना की जाएगी केरल राज्य की सरकार के द्वारा और यहाँ पर 25 रुपए में भोजन दिया जाएगा लोगों को। प्रसार भारती के सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन है, यानी कि जो अपने पद से विमुक्त हो चुके हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनका नाम आपको बताना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है।
कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये एक महारत्न कंपनी है। भारत विश्व मास्टर्स हॉकी में किस नंबर के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? और काला हिरण राष्ट्रीय पार्क यानी कि ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो प्रसार भारती के जो अध्यक्ष हैं, जो सेवानिवृत्त हुए हैं, इनका नाम है ए सूर्य प्रकाश। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये शुरू की गई है हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा, और इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के जो किसान हैं उन्हें 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कोल इंडिया लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद अग्रवाल, और एक है गेल इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, गेल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है मनोज जैन। भारत विश्व मास्टर्स हॉकी में किस नंबर के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो भारत विश्व मास्टर्स हॉकी का 39वां सदस्य बना है, और पिछले वर्ष FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 39वां सदस्य बना था सऊदी अरब, और अभी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का 54वां सदस्य बना है मालदीव, और भारत इंडियन ओशियन कमीशन का 5वां ऑब्जर्वर स्टेट बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। काला हिरण राष्ट्रीय पार्क आपको मिलेगा गुजरात में। तो ये रहा हमारा क्विज में आपने कितने सही किए ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐप अब पूरी तरीके से काम कर रही है, तो ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको करंट अफेयर डेली पढ़ने को मिलेगा, साथ ही साथ आप क्विज दे सकते हैं, और इस वीडियो की जो डिटेल PDF होती है वह भी आपको ऐप पर मिला करेगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दिया करें, अगर आपका मन करे तो। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। प्रत्येक वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 17 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हीमोफीलिया के बारे में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में जरूर। यह एक प्रकार की आनुवांशिक डिसीज होती है, यानी कि अगर आपके पिता को है तो आपको भी ये हो सकती है। और इस बीमारी के अंतर्गत जो भी व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होता है, अगर उसे किसी प्रकार की चोट लग जाती है और ब्लीडिंग शुरू होती है तो वह ब्लीडिंग रुकती नहीं है, यानी कि उसके रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया और रक्तस्राव डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, और सबसे पहली बार वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा 1989 में यह दिवस मनाया गया था। और ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व। एशियाई अधोसंरचना निवेश बैंक, हम लोग बात कर रहे हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो इसने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कितने डॉलर के ऋण देने की घोषणा की है? तो इन्होंने कहा है कि हम $500 मिलियन देंगे भारत को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत सरकार ने AIIB और एशियाई विकास बैंक से $6 बिलियन के ऋण की मांग की थी। तो ADB ने कहा कि हम आपको दे सकते हैं $2.2 बिलियन, और अब AIIB ने ये कहा है कि $500 मिलियन वे देंगे भारत को ऋण के रूप में, जिससे भारत अपने स्वास्थ्य प्रणाली को और बेहतर बना सके। AIIB की बात करें तो इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। मुख्यालय इसका है बीजिंग में, और अध्यक्ष इसके हैं जिन लिक्विन। किस राज्य की सरकार ने फलों व सब्जियों की होम डिलीवरी की सेवा देने के लिए सी घाट वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो नाम से ही समझ सकते हैं, इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत एक एजेंसी है जिसका नाम है चिप्स, तो उसके द्वारा इस पोर्टल का निर्माण किया गया है, और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो आप देख सकते हैं फलों और सब्जियों की डिलीवरी इस पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इससे पूर्व छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है जांजगीर चांपा। तो इसकी पुलिस के द्वारा क्वारंटीन किए गए लोगों की निगरानी के लिए रक्षा सर्व नामक ऐप भी लॉन्च किया गया था। तो दोनों ऐप के बारे में आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो CM भूपेश बघेल ही हैं। अनुसुईया उइके जी यहाँ की राज्यपाल हैं। राजधानी आपको मिलेगी यहाँ की रायपुर में। 4 आपको मिलेंगे टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। एक तो है उदंती सीता नदी, दूसरा है इंद्रावती, तीसरा है अचन कमार, और चौथा है गुरु घासीदास जो कि अभी नया बना है, और लेमरू एलिफेंट रिजर्व भी आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। किस बैंक के द्वारा कोविड-19 के दौरान सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए सेफ्टी ग्रिड अभियान की शुरुआत की गई? तो ये शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब ये है क्या? देखिए, आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र तरीका है कोरोना वायरस से निपटने का। तो
तो अगर लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं ज़रूरी सामानों की खरीदारी के लिए, या फिर वह फार्मेसी स्टोर जाते हैं, या फिर एटीएम मशीन में जाते हैं, या एटीएम पर जाते हैं पैसे निकालने के लिए, तो उस स्थिति में वहाँ पर भीड़ लग सकती है। तो इसीलिए HDFC बैंक के द्वारा 1 मीटर की दूरी पर जो भी देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ पर मार्किंग की जाएगी, जिससे लोग 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है उसे फॉलो करें। HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 को हुई थी। मुख्यालय इसका है मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं श्यामला गोपीनाथ और MD इसके हैं आदित्य पुरी। और अभी HDFC बैंक में 1.01% शेयर खरीदा है किसने? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने, जो कि चीन का केंद्रीय बैंक है। 2022 में चीन के हांगझो शहर में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या होगा? तो अभी इन्होंने इस शुभंकर को लॉन्च किया है और इसका नाम है फेई फेई। क्या नाम है? फेई फेई इसके शुभंकर का नाम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 2022 में जो एशियाई खेल होंगे चीन में, उनका आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। फेई फेई की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह चीन की एक संस्कृति लियांगझू का डिवाइन वर्ड है, यानी कि एक दैवीय चिड़िया के रूप में इसे माना जाता है। और इस बार का जो एशियाई पैरा खेल होगा चीन में, उसकी खास बात ये होगी कि उसमें 2 नए खेल शामिल किए जा रहे हैं। एक तो है ताइक्वांडो और दूसरा है पैरा कैनोइंग। और इससे पहले जो एशियाई खेल वहाँ पर किए जाने हैं उसके लिए भी स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से शुभंकर जारी किए गए थे, जो कि इंटरनेट कौशल के ऊपर आधारित थे। और वे कौन कौन से थे? एक तो था कोंग कोंग, दूसरा था लियान लियान और तीसरा था चेन चेन। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेई फेई शुभंकर को। अब इसके अलावा कुछ अन्य शुभंकर के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 2021 में जो टोक्यो में ओलंपिक खेल होगा उसके लिए शुभंकर है मिराई तोआ। क्या है? मिराई तोआ। और पैरा खेलों के लिए है सोमाइटी। फिर हम बात करते हैं 2022 में ही बीजिंग में आयोजित किया जाएगा शीत ओलंपिक। तो शीत ओलंपिक में शुभंकर रखा गया है बिग डोएन डोएन। और जो शीत ओलंपिक के दौरान पैरा खेल होंगे उसका शुभंकर है सुए रोन रोन। क्या है? सुए रोन रोन। 2020 में भारत में जो राष्ट्रीय खेल होगा गोवा में, उसके लिए शुभंकर है रूबीकुला। क्या है? रूबीकुला। और 2022 में जो नेशनल गेम्स होंगे मेघालय में, उसके लिए भी शुभंकर निर्धारित किया जा चुका है और ये आपका है क्लाउडेड लेपर्ड। और जो इस बार का खेल हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तीसरा संस्करण था, उसका शुभंकर क्या रहा था? तो उसका शुभंकर था जय और विजय। तो ये सारे मस्कट भोए आपको याद रखने हैं। भारत सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत अगले 45 दिनों में कितने सुरक्षा स्टोर्स की स्थापना करेगी? तो भारत सरकार ने कहा है कि 20 लाख सुरक्षा स्टोर्स की स्थापना की जाएगी अगले 45 दिनों में। अब ये सुरक्षा स्टोर्स है क्या? लॉकडाउन अपने यहाँ पर लागू किया जा चुका है और हो सकता है कि लॉकडाउन फिर एक बार बढ़ाना पड़े। तो उस दौरान लोगों के द्वारा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें खरीदने के लिए ये सुरक्षा स्टोर्स भारत सरकार के द्वारा खोले जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा सुरक्षा सर्किल का भी निर्माण किया जाएगा। अब ये सुरक्षा सर्किल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सुरक्षा सर्किल एक प्रकार का ऐसा एरिया होगा जहाँ पर जो भी हमारी उत्पादक कंपनियां होगी उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण होगा, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं होगा, जहाँ पर वे उत्पादन कर सकती हैं और सामानों की आपूर्ति मार्केट तक आसानी के साथ में कर सकती हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए इन सुरक्षा स्टोर्स और सुरक्षा सर्किल के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा कि किस प्रकार से इसे कार्यान्वित करना है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, बात हो रही है MTNL की, तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? तो ये अतिरिक्त प्रभार मिला है BSNL के CMD PK पुरवार जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और भारत सरकार की ये योजना भी है कि MTNL और BSNL, जो कि दोनों सार्वजनिक कंपनियां हैं भारत सरकार की, इनका आपस में विलय कर दिया जाए। MTNL की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रिपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के साथ कितने प्रतिशत निर्धारित किया? तो कुछ समय पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो रिवर्स रिपो रेट है इसमें RBI के द्वारा 90 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी और उस समय ये हो गया था 4%।
लेकिन अब इसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती फिर से की गई है, तो अब यह दर हो गई है 3.75%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये रिवर्स रेपो रेट होता क्या है? तो यह वह दर होती है जिस पर किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वह बैंकों का पैसा अपने पास जमा करता है। यानी कि हमारे देश में जो भी प्राइवेट या विदेशी बैंक हैं या फिर सरकारी बैंक हैं, इनके पास में जब ज़्यादा पैसा होता है तो ये पैसा ये जमा कर देते हैं आरबीआई के पास में, और आरबीआई को इन पैसों के ऊपर ब्याज देना पड़ता है। अब आरबीआई जब ब्याज की दर को कम कर देगी तो बैंकों के पास में जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वह उसे आरबीआई को देने के बजाय में मार्केट में देंगे ऋण के रूप में, जिससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, लोगों के पास में पैसा आएगा, लोग पैसे खर्च करेंगे, तो इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट की दर में कमी की गई है। साथ ही साथ आरबीआई के द्वारा ये घोषणा की गई कि जो हमारे यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, नाबार्ड है, इन्हें भी हम 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण देंगे। इससे पूर्व जब आरबीआई ने यहाँ पर दरों में कटौती की थी उस समय इन्होंने रेपो रेट 4.40% निर्धारित किया था और सीआरआर में 1% की कटौती के साथ 3% निर्धारित किया था। किस खेल संगठन के अध्यक्ष तमस आजान ने भ्रष्टाचार व डोपिंग के आरोपों के कारण इस्तीफा दिया? तो ये थे इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार और डोपिंग के आरोप लगे थे और इस आरोप के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उर्सुला पापंड्रिया को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा चुका है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और मुख्यालय इसका है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। भारत सरकार ने कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? तो ये जो ऐप है इसका नाम है किसान रथ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब ये कार्य कैसे करेगा? देखिए, इस समय अगर हम लोग बात करें तो कटाई का समय है, यानी कि गेहूं की कटाई हो रही है। तो गेहूं की कटाई अगर होगी तो किसान को इसे ले जाना पड़ेगा मंडी तक। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के दौरान इसे ले जाना उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो इस ऐप पर जाएंगे, यानी कि इस पोर्टल पर किसान जाएंगे, वहाँ पर रजिस्टर करेंगे और उसके बाद में उनके पास में कितना अनाज है जिसे उन्हें मंडी तक ले जाना है या फिर बेचने ले जाना है, उसका पूरा डिटेल देंगे और डिटेल देने के बाद में उनको जानकारी मिल जाएगी परिवहन के साधन के बारे में, और उस परिवहन के साधन का जो मालिक होगा उसका नंबर मिल जाएगा। उससे बात करने के बाद में वह अपना रेट डिसाइड कर सकते हैं और फिर अपने इस सामान को, यानी कि इस अनाज को वह मंडी तक ले जा सकते हैं। तो इसीलिए किसान रथ नाम के ऐप को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विश्वनाथन आनंद को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो ये भारत के विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है माइंड मास्टर्स। और यहाँ पर WWF इंडिया के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसने भारत में अपने 50 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। WWF की स्थापना 19 अप्रैल 1961 को हुई थी। मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में और अध्यक्ष इसके हैं मार्को लैबर्टिनी। रणदीप हुड्डा, तो इनका नाम देख करके आपको कुछ याद आया होगा। CMS जो है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रणदीप हुड्डा को। तो दोनों में आपको गलती नहीं करनी है। WWF अगर पूछा जाए इंडिया तो इसने विश्वनाथन आनंद को बनाया है और CMS ने बनाया है रणदीप हुड्डा को। दुबई की क्रिकेट अकादमी जिसका नाम है क्रिक किंगडम, तो इसने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रोहित शर्मा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं अन्य नामों की, तो हार्दिक पांड्या ये बने हैं मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी को अभी बनाया है पोकर्स स्टार्स ने और विराट कोहली को बनाया है MPL ने, यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह कहा है कि जो एशिया महाद्वीप है उसकी विकास दर 0% रहने का अनुमान है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। IMF के द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है कोविड-19 पैंडेमिक द एशिया पैसिफिक रीजन लोएस्ट ग्रोथ सिंस 1960, यानी कि पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र की इन्होंने बात की है। और अगर हम लोग इस विकास दर के बारे में बात करें तो इससे पहले जब वैश्विक वित्तीय संकट आया था उस समय भी वृद्धि दर 4.7% थी
और जब एशियाई वित्तीय संकट आया था उस समय भी वृद्धि 1.3% रही है। तो ये 1960 के बाद में पहली बार ऐसा होगा कि जो ग्रोथ रेट है पूरे एशिया प्रशांत रीजन की वह 0% रहेगी। IMF की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में और इसकी प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जिनकी कंट्री है बल्गारिया। IMF ने भारत के विकास दर के बारे में भी प्रेडिक्शन किया है और इन्होंने कहा है कि भारत की विकास दर रहेगी 1.9% वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। साथ ही साथ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का जो बाह्य सलाहकार ग्रुप है उसमें नॉमिनेट किया गया है भारत के RBI के 23वें गवर्नर रघुराम राजन जी को। कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने किस शहर में पूसा परिशोधन व स्वच्छता सुरंग यानी कि डिकंटामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन किया है? तो ये जो सुरंग है इसे बनाया गया है नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यह एक प्रकार का सैनिटाइजर सुरंग होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अगर कोई व्यक्ति अंदर जाएगा तो उसके बाद में वह पूरी तरीके से कीटाणु उसके ऊपर जो मतलब वायरस होंगे वह सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इसका निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। बात करते हैं IARI की, तो इसे हम लोग पूसा संस्थान के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह बिहार के पूसा में स्थित था। हालांकि वर्तमान में आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और भारत का जो पहला सैनिटाइजर टनल बना हुआ है किसी स्टेशन पर, वह कहाँ पर बना है? तो गुजरात के अहमदाबाद स्टेशन पर पहला सैनिटाइजर टनल बना है। बिली डेविस जिनका हाल ही में निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? तो बिली डेविस संबंधित थे फुटबॉल से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे USA देश से और अब इनका निधन हुआ है। प्रत्येक वर्ष विश्व आवाज़ दिवस, बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डे की, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये होता है 16 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आवाज़ किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप कह सकते हैं और इसी आवाज़ की महत्वपूर्णता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और आवाज़ को लेकर के क्या समस्याएं हो सकती हैं व्यक्तियों के जीवन में उसके प्रति सतर्क करने के लिए विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको ब्राज़ील ने अपने यहाँ पर मनाया था 1999 में। उसके बाद में धीरे धीरे करके पूरे दुनिया में इसकी शुरुआत हो गई और इस बार की थीम है फोकस ऑन योर ओन वॉइस, योर वॉइस। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि यूनेस्को स्थल हैं, ये आपको मिलेंगी महाराष्ट्र राज्य में। विश्व बाल दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है 20 नवंबर को। विश्व का पहला CNG पोर्ट टनल ये बना है गुजरात के भावनगर में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है हिमेश नेशनल पार्क जो कि आपको मिलेगा जम्मू और कश्मीर में। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये है यशस्वी जायसवाल। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है टूर डी फ्रांस किस खेल से संबंधित है? ये अभी स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। तो आपको बताना है ये किस खेल से संबंधित है। जूम जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, यह किस देश का ऐप है? टाइटैनिक जहाज किस वर्ष अटलांटिक महासागर में डूबा था? किस बैंक द्वारा 30 जून 2020 तक अगर आप ATMs का अतिरिक्त यूज करते हैं यानी कि जो ट्रांजैक्शन निर्धारित किए गए हैं उससे ज़्यादा यूज करते हैं तो भी आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा 30 जून 2020 तक? और भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।